मेरा ये कैलकाटा के ऊपर एक रिसर्च चल रहा है मेरा। वो जो चीज़ अभी था और अभी नहीं है, मैं उसे ही रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिक्रिएट थ्रू माई आर्टवर्क। कुछ कुछ काम में वो मटेरियल भी यूज़ करना जो अभी नहीं है, जो अभी कबाड़ खाने वगैरह में मिलते हैं, तो उसका भी एक हिस्ट्री होता है। तो वो हिस्ट्री को मैं अपने तरीके से मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ। अब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कैलकाटा के आर्किटेक्चर एंड फॉर्म के ऊपर है, एंड कि कैलकाटा की जो हिस्ट्री है वो तकरीबन 300 साल या उसके आसपास हिस्ट्री है, आर्किटेक्चरल हिस्ट्री। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके साथ वो और बहुत सारे चीज़ लेके भी आए, इंट्रोड्यूस किए आर्किटेक्चर के हिसाब से। जैसे फ्लोर्स पहले ज़माने में ख़रीदा जाता था, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स दिखाए हैं जो कैलकाटा के फ्लोर या इंडिया के बहुत जगह पे फ्लोर्स खरीदे जाते हैं, तो वो पैटर्न्स मैंने यहाँ पे रिक्रिएट किया है। रिक्रिएट ये इसलिए किया कि वो अभी वो पैटर्न्स नहीं है, मिसिंग हो गए हैं। तो उस टाइम और उस पीरियड को मैं लाने के लिए वो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ उस वहाँ पे। यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो मटेरियल है, ये इसको हम लोग चून छुड़की कहते हैं बंगाल में। इसमें रहता है लाइम, ब्रिक डस्ट, सैंड एंड जैगरी। एक मोटर बनता है, वो स्टिकी होता है और उसमें ब्रिक बहुत अच्छी तरफ से चिपक जाता था पहले, तो उससे ही पहले प्लास्टर होता था घर के बाहर। पहले सीमेंट तो था नहीं, सीमेंट का जो फॉर्म था वो यही करता था। अभी भी स्टिल बहुत सारे आप किले में देखोगे तो वैसा ही यही मटेरियल लगते हैं। तो ये स्टिकी होता है एंड स्टीफ भी होता है, बहुत हार्ड भी। और ये क्या ना, एक एयर कंडीशन की तरह काम करता था स्टिल नाउ। तो ये मटेरियल मैंने काम में भी यूज़ किया है कि टाइम में जाके रोल कर सकूं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये सीमेंट का जो पैटर्न्स हैं, उसके बाद ये ब्लॉक मोजाइक्स हैं, ये मोजाइक हैं, ये 3 टाइप एरा के हैं, कॉलोनियल एरा के पैटर्न्स हैं। एंड दीज आर द सेम थिंग पैटर्न्स, एंड दीज आर द ओरिजिनल ब्रिक जो 100 साल तकरीबन पुराने हैं। And when you comes here, you have seen a lot of the broken house and facade. अभी टाइम बदल रहे हैं कि सभी को नया कुछ चाहिए, घर भी नया चाहिए, फ्लैट। और तो जो पैटर्न्स थे वो अभी नहीं है हमारे पास, वो आर्किटेक्चरल जो फॉर्म्स हैं अभी वो मिसिंग हो रहे हैं। तो मैं वो डिमोलिश्ड हाउस को मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ कि उस टाइम में पहुंचने के लिए। एंड दीज आर द आर्टवर्क्स, एंड ये टोटल सेगमेंट है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ तक। वो गया वो वापस नहीं आएगा टाइम। अब समय को वो तो बीता हुआ कल है, पर उस टाइम को अगर मैं याद रखूं तो उसके लिए कोई फॉर्म चाहिए होता है, ये आर्ट फॉर्म हो, फोटोग्राफी, तो वो क्रिएटिव फॉर्म से वो याद रखे जाते हैं। तो ये जैसे मैं वो मटेरियल को यूज़ कर रहा हूँ थ्रू माय आर्टवर्क, क्योंकि वो मटेरियल खुद ही एक एंटिक है, 100 साल पुरानी है। तो जब मेरे काम में वो बिल्ट हो रहा है, मेरे काम के अंदर ही वो रहा है, तो उसका भी एक टाइम बन रहा है, उसका लेयर। जैसे वो 100 साल पुरानी ब्रिक की डस्ट, उसके ऊपर नए कुछ बन रहे हैं, तो दोनों टाइम एक संग एमलगमेट हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम को मैं एक ही जगह अभी का टाइम दिखा रहा हूँ, पर उसके ऊपर पुराने हिस्ट्री भी हैं। सो दीज आर द ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम 300 years ago या 100 साल पहले। कम्युनिटी आप पूरा देखेंगे तो कैलकाटा के जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर हैं उसके ऊपर ही किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे घर को डॉक्यूमेंटेशन किया है। वो ट्रैम है, जैसे कैलकाटा के जो हिस्ट्री अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की, ट्रैम अभी भी कैलकाटा के एक ही चीज़ है जो कह सकते हैं जो पोल्यूशन लेस है।
ट्रैम तो जैसे ट्रेन की तरह है, इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरह, तो वो अभी भी चलता है। 2 पहिए 2 कमरे का जो एक ट्रैम चलती है अभी भी, 2 और 1 की, तो उसका भाड़ा भी कम है, बहुत कम है बस से, तकरीबन 6 और 7 रुपए की अभी वो 5-6 किलोमीटर जाती है। ये तो है, उसके साथ बंद जब हो जाएगा तो एक हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे कहने से कुछ बदला नहीं जा सकता। तो जो बदला नहीं जा सकता है, जो खत्म हो जाएगा, तो अगर मैं उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दूं, रख दूं अपने पास आर्काइव की तरह, तो शायद 100 साल बाद भी वो किसी को याद, वो देखेगा तो वो टाइम याद आएगा, या 50 साल बाद भी मुझे याद करेगा। अगर शायद और 10-20 साल के बाद ट्रैम नहीं रहेंगे कैलकाटा में, जब मेरा ये डॉक्यूमेंटेशन रह जाएगा, तो शायद वही याद रहेगा मुझे।